हेलो साथियों, नमस्कार। टीचिंग डायरी में आप सभी को स्वागत है। आइए अब हम लोग उत्तर मुगल शासक आलमगीर द्वितीय के बारे में जानते हैं। इसका शासनकाल 1754 से 1798 ईस्वी तक था। इसी के समय में पलासी का युद्ध हुआ था। पलासी का युद्ध आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में ही हुआ था। इसी के समय में मुगल अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से बर्बाद हो गए थे। भूख से मरते सैनिकों ने दंगे किए थे। आलमगीर द्वितीय का मूल नाम अजीजुद्दीन था। अगला शासक शाहजहां तृतीय। इसका शासनकाल 1758 से 1859 ईस्वी था। आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय इसका पुत्र अली सोहर बिहार में था। इसने यहीं आलम शाह द्वितीय के नाम से अपने आप को शासक घोषित कर दिया। इसी के समय दिल्ली में इमाद उल मुल्क ने कामबख्श के पुत्र शाहजहां तृतीय को दिल्ली का बादशाह घोषित किया। अगला शासक शाह आलम द्वितीय। इसका शासनकाल 1759 से 1806 ईस्वी था। इसके समय में अहमद शाह अब्दाली का 5वां आक्रमण हुआ और इसने मराठों के साथ 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा। इसी के समय में बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध के बाद दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तथा मुगल सम्राट अंग्रेज का पेंशनर बन गया। शाह आलम ने 1765 से 1772 ईस्वी तक इलाहाबाद में रहा। इसके बाद इसने मराठा के सहयोग से दिल्ली पहुंचा। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब कब्जा किया था? 1803 ईस्वी को। अगला शासक अकबर द्वितीय। इसका शासनकाल 1806 से 1837 ईस्वी तक रहा है। यह अंग्रेजों के संरक्षण में शासक करने वाला पहला मुगल बादशाह था। अंग्रेजों के संरक्षण में शासन करने वाला पहला मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था। 1835 ईस्वी में मुगलों के सिक्कों का प्रचलन बंद हो गया। इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान कर अपने पेंशन बढ़ाने के लिए इंग्लैंड भेजा था। अगला शासक बहादुर शाह द्वितीय। इसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। इसका शासनकाल 1737 से 1837 से 1857 ईस्वी तक था। यह अंतिम मुगल बादशाह था। इन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया, जिसके कारण अंग्रेजों ने इसे हुमायूं के मकबरे में कैद कर लिया। बाद में इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया, जहां इन्हें 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। इन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लिया, जिसके कारण अंग्रेजों ने इसे हुमायूं के मकबरे में कैद कर लिया। बाद में इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया, जहां 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें शेरो शायरी एवं गज़ल में बहुत रुचि थी। उर्दू के मशहूर शायर गालिब, मिर्ज़ा गालिब इन्हीं के दरबार से संबंधित थे। मिर्ज़ा गालिब जो थे बहादुर शाह द्वितीय के दरबार से संबंधित थे। मुगल दरबार के दल। विलियम अर्विन ने मुगल दरबार के 4 दलों का उल्लेख किया है। तुरानी दल। तुरानी दल में निजाम उल मुल्क, अमीन खां और जकरिया खां थे। ईरानी दल। ईरानी दल से संबंधित जुल्फ़िकार खां, सयादत खां, अमीर खां, इसहक खां थे। अफ़गानी दल। अली मोहम्मद खां और मोहम्मद खां बंगस थे। हिंदुस्तानी दल सैयद बंधु, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली थे। सैयद बंधु के पतन में अमीन खां एवं चीन किलिच खां का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है।
उत्तर मुगल काल में विदेशी आक्रमण। पहला आक्रमण नादिर शाह का आक्रमण होता है और दूसरा आक्रमण अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी। इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। यह ईरान फारस का शासक था। नादिर शाह कहाँ का शासक था? फारस का। यह 1736 ईस्वी में ईरान का शासक बना था। इसने 1738 ईस्वी में गजनी अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। 1738 ईस्वी में ही काबुल के मुगल शासक नासिर खां को पराजित कर काबुल पर कब्जा कर लिया। इसने अटक के रास्ते सिंधु नदी को पार कर लाहौर पर कब्जा कर लिया। फरवरी 1739 ईस्वी में इसने पंजाब पर आक्रमण किया। करनाल का युद्ध 14 फरवरी 1739 ईस्वी। यह युद्ध नादिर शाह एवं मोहम्मद शाह के मध्य हुआ था। इसमें नादिर शाह की विजयी हुई। यह युद्ध केवल 3 घंटे तक चला। सेनापति खाने दौरा युद्ध में मारा गया। सयादत खां बंदी बना लिए गए। निजाम उल मुल्क की मध्यस्थता के कारण मोहम्मद शाह और नादिर शाह के मध्य समझौता हुआ। निजाम उल मुल्क को मोहम्मद शाह ने मीर बख्शी का पद प्रदान किया। इससे सयादत खां नाराज होकर हैदर नादिर शाह से मिल गया। निजाम उल मुल्क को मोहम्मद शाह ने मीर बख्शी का पद प्रदान किया। इससे सयादत खां नाराज होकर नादिर शाह से मिल गया। इसने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया और कहा, दिल्ली से अपार खजाना 20 करोड़ मिलेगा। इसने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया और कहा, दिल्ली से अपार खजाना 20 करोड़ मिलेगा। मार्च 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और कुछ समय के लिए मुगल साम्राज्य का अंत कर फारसी साम्राज्य की स्थापना किया। मार्च 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और कुछ समय के लिए मुगल साम्राज्य का अंत कर फारसी साम्राज्य की स्थापना किया। 22 मार्च 1739 ईस्वी दिल्ली में यह अफवाह फैल गई कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई है। 22 मार्च 1739 ईस्वी को दिल्ली में यह अफवाह फैल गई कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई है। दिल्ली में विद्रोह हो गया और नादिर शाह के 700 सैनिक का कत्ल कर दिया गया। इस घटना से क्रोधित होकर नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम का आदेश दिया। लगभग 30,000 लोगों का कत्ल कर दिया गया। मोहम्मद शाह के निवेदन करने पर इसने कत्लेआम को रोक दिया। नादिर शाह 57 दिनों तक दिल्ली में रहा। वापस जाते समय इसने मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस, कोहिनूर का हीरा तथा अपार खजाना अपने साथ ले गया। मोहम्मद शाह ने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र से कर देता है। जब नादिर शाह भारत छोड़ता है तब मोहम्मद शाह को भारत का बादशाह घोषित कर दिया था। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। यह अहमद शाह अब्दाली के बाद एक भारत पर कुल 7 आक्रमण किया था। 1747 ईस्वी में नादिर शाह की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद अब्दाली काबुल और कांधार का शासक बना। इसके आक्रमण का भी उद्देश्य भारतीय धन संपदा को लूटना था। 1748 ईस्वी में इसने पंजाब पर अपना पहला आक्रमण किया। 1752 ईस्वी में इसने पंजाब पर तीसरी बार आक्रमण किया। मुगल सम्राट अहमद शाह ने यह
अहमद शाह अब्दाली को पंजाब एवं सिंध के क्षेत्र प्रदान किया। मुगल सम्राट अहमद शाह अब्दाली को पंजाब एवं सिंध का क्षेत्र प्रदान किया था। 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया और आगरा से मथुरा तक के क्षेत्र को लूटपाट किया था। भारत से वापस जाने से पहले इसने अहमद शाह को भारत का शासक इमाद उल मुल्क को वजीर और रुहेल सरदार नजीबुद्दौला को सम्राट का मीर बख्शी और अपना एजेंट नियुक्त किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी। इस युद्ध का तात्कालिक कारण मराठा सरदार रघुनाथ राव के द्वारा नजीबुद्दौला को मीर बख्शी के पद से हटाना, पंजाब में लूटपाट करना और पंजाब में अपने नियंत्रण में आदिना बेग खान को गवर्नर बनाना था। यह युद्ध मराठा पेशवा सदाशिवराव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। इस युद्ध में मराठा पेशवा सदाशिवराव भाऊ की पराजय हुई तथा अब्दाली की विजय हुई। यह अब्दाली का भारत पर 5वां आक्रमण था। इसका 7वां आक्रमण 1767 ईस्वी में सिखों के विरुद्ध हुआ था। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण औरंगजेब की नीतियाँ, औरंगजेब की अयोग्य उत्तराधिकारी होना, मुगल दरबार में गुटबंदी होना, मराठा का उत्कर्ष होना, अर्थव्यवस्था का पतन होना, ये सभी कारक मुगल साम्राज्य के पतन के कारण थे। अलग अलग विद्वानों इतिहासकारों की पुस्तक में मुगल के पतन के कारण जदुनाथ सरकार फॉल द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक में पतन का कारण सैनिक एवं राजनीतिक दुर्बलता को बताया। विलियम अर्विन द आर्मी द इंडियन मुगल नामक पुस्तक में पतन का कारण सैनिक दुर्बलता को बताया। सतीश चंद्र पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट नामक पुस्तक में पतन के कारण अर्थव्यवस्था को बताया। इरफान हबीब द एरिगेंस सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया नामक पुस्तक में पतन के कारण कृषि संकट को बताया था।